चलो स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? चलो ठीक, वो स्क्रीन दिख रही होगी मेरी अभी। चलो आज स्टार्ट करते हैं। कल क्या देखा था हमने? आई थिंक कल हमने, कौन है भाई स्क्रीन के ऊपर, कौन लिख रहा है? तो कल हमने मास देखा था, कल हमने वेट देखा था, और क्या देखा था हमने? मैटर देखा था, मैटर पढ़ा था हमने। तो ये तीन तीन चीजें देखी थी। और ये वेट ही हमारा क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है, बोला था मैंने। वेट ही क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है। ये डायरेक्शन किस, कहाँ पे होता है इस फोर्स का? डायरेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, या टूवर्ड्स अर्थ। अर्थ की तरफ क्या होता है इसका? डायरेक्शन होता है। सही है। तो ये हमने कल देखा था। कल का जो भी पढ़ा है समझ में आ गया क्या? ये ये अब एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। सिंपल सा एग्जांपल, मान लो मैंने क्या दी, ऐसी बॉटल दी आपको, एक पानी की क्या दी मैंने, ऐसी बॉटल दी आपको। और इस बॉटल को मैंने तीन जगह पे छेद किया। इसके अंदर ऐसे वाटर फिलअप है, वाटर फिलअप है पूरे बॉटल के अंदर, पूरा पानी भरा हुआ वाला है, फिल्ड है पूरा पानी। ठीक है, यहाँ पे तीन छेद कर दिए बॉटल को। पहला छेद यहाँ पे, दूसरा छेद यहाँ पे, और तीसरा छेद यहाँ पे। सही है। तो अभी मुझे बोलो, कौन से छेद से ज्यादा पानी अपन क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रीम स्ट्रॉंग निकलेगी। स्ट्रीम मतलब क्या? धार ज्याला म्हणतो आपण पाण्याची। ठीक आहे, कुठून जास्त निघेल? वरच्यातून निघेल, मधल्यातून निघेल अशी धार पाण्याची, का इथून निघेल अशी? मग हम्म, एक खालच्या नंबर, ह्याच्यामधून. दोन नंबर या तीन नंबर? 3 नंबर. एक नंबर. 1 नंबर एक एक. नंबर। एक नंबर. हा 1 नंबर. का बरं? का बरं, कोण सांगेल मला? बोलो, इसका रीजन बोलो मुझे, चलो। रीजन बोलो, कंसेप्ट अप्लाई करो जो पढ़ाया है हमने। हाँ, तर प्रेशरमुळे. यस, प्रेशरमुळे। पण फोर्स कोण लावतं इथे? लिक्विड. यस। देखो अभी यहाँ पे मान लो सेम बॉटल है ना, इसके पार्टीशन करता हूं मैं सेम बॉटल के। सेम बॉटल है मान लो, ये थर्ड एरिया हो गया, ये सेकेंड एरिया हो गया, और ये फर्स्ट एरिया हो गया। यहाँ पे छेद किया था ना हमने। हाँ, तो अभी देखो, ये जो इतना एरिया दिख रहा है क्या,
अलग 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 कलर से शेड करूंगा मैं इसको। चलो, ये जो इतना एरिया दिख रहा है, यहाँ पे जो ऑर्डर है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट होगा इसका। मान लो 5 kg होगा, सही है, वेट। और वेट ही क्या है हमारा, फोर्स बोलते हैं ना इसको हम, एक टाइप का फोर्स, सही है। देन ये दूसरा एरिया है, यहाँ पे देखो, इसका भी क्या है, वेट है। ये भी मान लो 5 kg है, ठीक है। और देखो तीसरा एक है, मान लो यहाँ पे लो, वेट है, इसका भी मान लो 5 kg है, 5 kg है, सही है। तो अभी मुझे बोलो, वेट इज इक्वल टू फोर्स बोल रहे हैं हम, वेट इज इक्वल टू फोर्स बोल रहे हैं हम, सही है। तो फिर यहाँ पे अगर छेद कर दिया मैंने, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ओनली 5 kg, ओनली 5 kg। इसके ऊपर कोई है क्या दूसरा बैठा वाला, है ही नहीं, अकेला यही है। लेकिन अगर यहाँ पे छेद कर रहा हूं मैं, यहाँ पे, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे इस वाले लिक्विड पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 + 5 आ रहा है ना, 10 kg इतना फोर्स लग रहा है यहाँ पे, दोनों का मिला के। फोर्स ज्यादा है मतलब, अगर फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर भी क्या रहेगा हमारा, ज्यादा रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे तीसरे छेद के यहाँ पे इन तीनों का भी वेट 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 50 kg के बराबर क्या लग रहा है आपका, वेट लग रहा है। जहां पे ज्यादा सॉरी फोर्स लग रहा है, और जहां पे ज्यादा फोर्स लगता है वहां पे पानी प्रेशर क्या हो जाएगा, बाहर आएगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो पानी प्रेशर से निचले वाले होल से निकलेगा। जहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ी दहा या क्या बोलेंगे स्टीम थोड़ा छोटा रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा तीनों में। अभी ये क्लियर है क्या, समझ में आ गया क्या, बोलो बोलो जल्दी। बोलो क्विक, ये समझ में आ गया क्या, कमेंट बॉक्स में लिखो चलो, अगर समझ में आ गया तो ये लिखो चलो। यस सर। सर एक बार फिर से बताते हैं। फिर से बताना है क्या एक बार, चलो ठीक है। भाई यहाँ पे हमने क्या लिया था, मैंने कल बोला था आपको, वेट ही आपका, वेट क्या होता है, एक टाइप का फोर्स ही होता है, सही है। वेट क्या होता है, फोर्स होता है। अगर यहाँ पे छेद कर रहा हूं मैं, यहाँ पे छेद कर रहा हूँ, तो इस वाले एरिया पे कितना फोर्स लगेगा भाई, इसके ऊपर जितना मास है ना, जितना मास है उतना ही फोर्स लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मास कितना है ऊपर, 5 kg है ओनली, 5 kg इतना ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा यहाँ पे। प्रेशर क्या होता है हमारा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो 5 kg इतना ही क्या लग रहा है हमारा, प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, फोर्स लग रहा है। तो ये ज्यादा लंबा जाएगा क्या वाटर, निकल के स्पिल आउट होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन इन द केस ऑफ ये मिडल सेक्शन, मिडल सेक्शन के ऊपर मास किसका किसका आ रहा है, ऊपर के पानी का भी आ रहा है और इसका भी आ रहा है, इस पानी का भी वेट। और अगेन वेट इज इक्वल टू क्या है हमारा, फोर्स है यहाँ पे। तो ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए ज्यादा पानी बाहर निकल के आ रहा है प्रेशर के साथ। बट इन द केस ऑफ थर्ड लेवल, थर्ड लेवल पे इसका भी मास ऐड हो रहा है, इसका भी और इसका भी, तीनों का मिला के वेट वेट हो रहा है यहाँ पे, और उसकी वजह से ज्यादा प्रेशर से पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा।
अभी समझ में आ गया क्या? यस सर। कंफर्म करो चलो। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, देखो the deeper into a liquid you go, the greater the weight of the liquid above and the higher is pressure। अभी यही समझाया ना मैंने, जितना आप नीचे की तरफ जाओगे तो वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जितना वेट बढ़ रहा है उतना क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? कंफर्म करो कमेंट बॉक्स में। जितना सर नीचे जाएंगे ना, हाँ, जितना पानी के नीचे जाएंगे उतना प्रेशर क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। सर तो इसीलिए देखो, हाँ बोलो। सर समझ में नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है कुछ टंकी है ना, पानी की टंकी है मान लो ऐसे हमारी। अगर सबसे नीचे से छेद करते हैं ना हम पानी की टंकी को, तो पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है। क्यों निकलता है पानी बहुत तेजी से बाहर? क्योंकि ये पूरी फील्ड है पानी। मान लो छेद भी नहीं किया, अभी अभी के लिए छेद छेद छोड़ दो, चलो छेद की जरूरत नहीं है। अभी पूरा पानी है, तो इस बॉटम पे बैठा है तू, यहाँ पे पानी के बॉटम में बैठा है तू, ठीक है? तो तेरे ऊपर वजन खूब, या तेरे ऊपर वेट कितना है, ज्यादा होगा या कम होगा पूरे पानी का? अगर तेरे सर के ऊपर ये पूरे पानी का कम है, ज्यादा है वेट? ज्यादा। वेट ज्यादा है मोर। अगर वेट ज्यादा है तो क्या हो रहा है, फोर्स भी वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। फोर्स भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सही है? अगर मान लो तो यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे कहीं पे तो बैठ रहा है तो पानी के अंदर, यहाँ पे वेट कैसा रहेगा इसके कंपैरिजन में, निचले वाले के कंपैरिजन में? नो सर कम रहेगा ना, लेस। यहाँ पे जितना वेट था तेरा, तेरे सर के ऊपर पानी का, उससे तो यहाँ पे कम रहेगा ना। आधा ही पानी है, आधा तो नीचे है। सर के ऊपर कितना है, इतना तो, इतना तो पानी है। सही है? यहाँ पे वेट कम रहेगा तेरे सर के ऊपर। तो सेम यहाँ पे देख, यहाँ पे जो एरिया है ना, यहाँ पे एरिया, इस वाले एरिया पे क्या रहेगा, वेट ज्यादा रहेगा पानी का, जितना बॉटम की तरफ जाएगा तो। और जितना वेट ज्यादा है, और वेट को क्या बोला है मैंने, ये चीज याद रखना, वेट इज इक्वल्स टू फोर्स होता है, एक टाइप का फोर्स ही होता है। और प्रेशर की डेफिनेशन क्या है हमारी, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ज्यादा फोर्स लगेगा ना नीचे की साइड अगर है तो पानी के, तो ज्यादा वेट है, और ज्यादा वेट है तो फोर्स भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अगर फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। अगर प्रेशर ज्यादा है तो बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर यही तू ऊपर यहाँ पे छेद कर रहा है टंकी में, ये पानी प्रेशर से आगे जाएगा क्या, बहुत दूर तक जाएगा क्या? नहीं, यहीं पे नीचे गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर वेट ही नहीं है ना, ऊपर ज्यादा उस इस एरिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए, फोर्स डालने के लिए वेट ही नहीं है यहाँ पे। अभी समझ में आ गया क्या? सर हाँ बोलो। एक बार वेट और मास की डेफिनेशन बोलो ना। वेट और मास ही क्लियर नहीं है क्या? चलो ठीक है। वेट और मास, इनर्शिया बोला था मैंने कल आपको, इनर्शिया। इनर्शिया किसे बोलते हैं, टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज। किसी भी चेंज को रजिस्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया। अभी देखो, अर्थ है हमारी, अर्थ
या घर की दीवार है, मान लो ये दीवार है पीछे वाली मेरे, सर आवाज नहीं आ रही। सर आप नहीं दिख रहे हो। सर 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 ओए सर। और उसको ही क्या कौस्तुभ हाँ काय रे? काय करतोय? काय नोट्स लिहित होतो. हा मी पण लिहितो येतो. एक मिनट, एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग डिस्कनेक्ट हो गई है हमारी। चलो देखो, ये इनर्शिया है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके पास उतना ज्यादा इनर्शिया रहेगा, यही याद रखो। चलो अभी के लिए, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ज्यादा उसके पास इनर्शिया रहेगा, ऐसे सोचो। Yes, don't write anything on the screen. ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके पास इनर्शिया उतना बड़ा रहेगा, लेकिन ये इनर्शिया मेजर करना है अभी मुझे, तो एक यूनिट चाहिए ना मेजर करने के लिए। और जो इनर्शिया जिसमें मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? मास। और अगर इसके इससे भी ज्यादा अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना है ना, तो देखो अभी बताता हूँ। यहाँ पे मान लो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है या पेन ही है मान लो, या कोई तो गेंद वगैरह है मान लो, गेंद ही होगी ये, ठीक है। कुछ पार्टिकल से बनी है ये पार्टिकल, ये पार्टिकल से बनी है। ऐसे बहुत सारे, मान लो ये 1000 पार्टिकल से बनी है, चप्पल घेतली ग. 1000 पार्टिकल से बनी है मान लो, ठीक है। प्लस, अरे चलो, कौन है सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट? 1000 पार्टिकल से बनी है मान लो, ठीक है। या सिंपल आप खुद का एग्जांपल ले लो, ठीक है। आप मान लो खुद ये हो, आप अर्थ के ऊपर रहते हो अभी यहाँ पे, और आप क्या कर रहे हो? वेट मेजर करने के लिए गए हो, आपका वेट, वजन, वजन मोजायला गेलो तुम्ही तुमचं, वजन मोजायला जर गेलो, वजन काट्यावर असं उभं टाकलं आणि तो वजन काहीतरी दाखवेल तुम्हाला, ठीक आहे, आणि वर उभं टाकलं त्या वजन काट्यावर, ठीक आहे। वजन काट्यावर वर उभं टाकल्याच्यानंतर वजन मोजलं तुम्ही, 50 केजीचं वजन निघालं तुमचं, ठीक आहे, 50 केजी। जर याच टायमाला कोणी वरून तुम्हाला असं खाली दाबलं तर काय होईल? वजन वाढेल. वजन वाढेल, ठीक आहे। 50 ते 60 केजी होईल, काहीतरी वाढेल वजन। पण लक्षात घ्या, जेव्हा तुम्ही वजन मोजायला गेलोत ना, त्याच टायमाला किंवा ऑलवेज ऑलवेज प्रत्येक वेळेस, कधी पण, आता बसलेला आहोत ना, आता पण तुम्हाला कोणीतरी खाली दाबतंय, खाली ओढतंय, प्रत्येक वेळेस, झोपेमध्ये बसलेला असताना, उठताना, प्रत्येक वेळेस तुम्हाला कोणतरी काय करते? खाली ओढतंय। कोण खाली ओढतंय बरं तुम्हाला? ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटी। मग त्या ग्रॅव्हिटीमुळे पण वजन वाढायला ना तुमचं, काहीतरी जे ऍक्च्युअल वजन आहे ते भेटायला का तुम्हाला? नो सर. ग्रॅव्हिटीमुळे पण काहीतरी वजन वाढायला ना तुमचं, मग त्याला काय म्हणायचं? वेट असं म्हणायचं। काय म्हणायचं? वेट। वेट इज इक्वल टू काय? ग्रॅव्हिटी प्लस
मास. म्हणजे ग्रॅव्हिटी जेव्हा काढून टाकतो आपण आपल्या वजनामधून, तेव्हा ते काय असेल तुमचं? मास असेल. काय असेल? मास. आता कळालं का मास? सर मग डेफिनेशन कसं येईल? हा, डेफिनेशन तुम्हाला हेच करावं लागेल. डेफिनेशन, मास इज अ मेजर ऑफ आणि हे जे रिमेनिंग राहिले ना मास, यालाच काय म्हणायचं? इनर्शिया. इनर्शिया किंवा मॅटर असं म्हणतात. ते पाठीमागे राहते त्याला काय म्हणतात? मॅटर असं म्हणतात. कळालं? मॅटर कशाला म्हणतो आपण? एनिथिंग विच हॅज मास अँड ऑक्युपाइज स्पेस. अशी कुठलीही गोष्ट जिला ठेवण्यासाठी जागा लागते आणि तिच्याकडे काय मास आहे. मास कधी असणार आहे? जर इनर्शिया असेल त्याच्याकडे तरच मास असणार आहे ना. कुठल्या ऑब्जेक्टकडे मास कधी असणार आहे? जर त्याच्याकडे इनर्शिया असेल तरच. वस्तू. यस. ओप्पो ऑफ युअर माइक प्लीज. ओप्पो कोण आहे? ओप्पो CPH 2753 ऑफ युअर माइक. कुठलाही ऑब्जेक्ट मॅटर कशाला म्हणतो आपण? कुठल्या ऑब्जेक्टकडे मास असेल, मास, त्या ग्रॅव्हिटीचा इफेक्ट काढून जे आपण वजन करतो, मेजर करतो, त्याला काय म्हणायचं? मास म्हणायचं. ग्रॅव्हिटीचा इफेक्ट बाजूला काढून. कळालं का? हे काय असणार आहे मग? काय असणार आहे? बॉडीचे पार्टिकल असणार आहेत माझ्या ऍक्च्युअल मध्ये. त्याला काय म्हणायचं? मास म्हणायचं. बॉडीचे पार्टिकल. ठीक आहे? हे समजलं का सांगा मला अगोदर. एवढं समजलं का सांगा मला अगोदर. कन्फर्म करो चलो जल्दी. आणि जर समजलं नाही तर नाही म्हणायला शिका. आवाज येत नाही का रे माझा? येतोय सर. हा कुणाचा प्रॉब्लेम होता बाई? अर्णव, आवाज आवाज आवाज. मगाशी नव्हते येत सर, आता येतोय. क्रांती कृष्णाला समजलं नाही असं म्हणते. चल आणखी एकदा सांगू आपण. चला, मास अगोदर समजा काय आहे ते. मास कशाला म्हणतात समजा. हे बघ क्रांती, आता तू वजन मोजायला गेलीस, वजन काट्यावर उभं टाकलीस, तुझं वजन काहीतरी 25 kg दाखवलं वजन काट्यावर, आणि त्याच टायमाला तुझी मैत्रीण वगैरे आली आणि तुला खाली असं दाबू लागली, त्या वजन काट्यावर उभं टाकलेली असतानाच असं दाबायला लागली, ऑब्विसली तुझं काय होईल? वजन वाढेल ना. वजन वाढेल. यस, वजन वाढेल. मग तसंच जेव्हा आपण पृथ्वीवर राहतो ना, अर्थवर राहतो ना आपण, अर्थवर, आपल्याला एक फोर्स काय करतोय? एक फोर्स ऑलवेज खाली असा ओढतोय अर्थच्या दिशेने. तर मी पेन अशी जर वर फेकली तर पेनला पण खाली ओढाले ना. जर इथं तू वजन काट्यावर जेव्हा उभं टाकलेली होतीस तेव्हा जर तुला असं कोणी खाली धरून जर ओढलं तर तुझं वजन वाढेल का नाही? तुला जर असं खाली धरून ओढलं, वजन काट्यावर उभं टाकलेलं असताना खाली धरून जर ओढलं असं, तर ऑब्विसली तुझं पण वजन वाढेल तिथं. मग तसंच अर्थवर काय होतं? एक फोर्स ऑलवेज आपल्यावर काय होतो? ऍक्ट होतो. ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटी ऑलवेज काय करते? आपल्यावर ऍक्ट होते. ऑलवेज, कधी पण झोपेल, जागा असताना, कुठं पण जा तुम्ही पृथ्वीवर, खाली ओढते. मग जेव्हा आपण वजन मोजायला जातो ना, त्या काट्यावर उभं टाकतो वजन मोजण्यासाठी, ते प्युअर वजन नसते तुमचं. प्युअर वजन नसते त्याच्यामध्ये. तुम्हाला कोण सोबत? तुमचं बॉडीचं वजन तर आहेच, वजन कशामुळे वाढलेलं दिसते त्या वजन काट्यावर तुमचं? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सुद्धा तुम्हाला त्या टायमाला खाली खेचालाय ना. मग त्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन म्हणजे तुमचं वेट असते. वेट इज इक्वल टू काय असते मग तुमचं?
ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, ग्रॅव्हिटी प्लस मास. हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आणि प्लस मास सुद्धा असते त्याच्यामध्ये तुमचं. मग जो आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा इफेक्ट जर काढून टाकला, मग अशा ठिकाणी जाऊन मला वजन ज्या वेळेस मी वजन मोजल तिथे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नाहीच, अशा ठिकाणी जर जाऊन मी माझं वजन मोजलं, मग मला तिथं काय कशाचं वेट मिळेल? मला प्युअर मास मिळेल, मला प्युअर मास मिळेल. कळालं का? आणि प्युअर मास म्हणजेच काय? ऍक्च्युअल मॅटर. ऍक्च्युअल मॅटर. आता ही जी बॉडी ज्याच्यापासून बनली का नाही माझी, ऍक्च्युअल मॅटर किती मॅटर प्रेझेंट आहे हे काय असणार आहे माझं मास. समज हे बघ, इथे एक छोटा बॉल आहे आणि इथे एक मोठा बॉल आहे. हा छोटा बॉल कशापासून बनलाय? छोट्या छोट्या पार्टिकल पासून बनलाय. हा. मग हे पार्टिकल याच्यामध्ये किती असतील? 50 पार्टिकल असतील असं समज. आणि मोठा बॉल किती पार्टिकल पासून बनलेला असेल? 100 पार्टिकल पासून बनलेला असेल. 100 पार्टिकल. मग हे काय झालं? किसको आवाज नहीं आ रही भाई? मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कंफर्म करो, किसको किसको आवाज नहीं आ रही है? एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी बोलो मुझे, चलो किसको किसको आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है तो यन लिखो, चलो नो लिखो, चलो आवाज नहीं आ रही, जिसको नहीं आ रही है ना वो लिखो कमेंट बॉक्स में, नो लिखो जल्दी, चलो जिसको आवाज नहीं आ रही है ना वो नो लिखो कमेंट बॉक्स में। इसका मतलब सबको आवाज आ रही है। अभी जिसने बोला था कि सर आवाज नहीं आ रही है, हाँ, तो रेंज का प्रॉब्लम होगा भाई तुम्हारे साइड। थोड़े ओपन स्पेस में बैठो, फिर रेंज आ जाएगी। क्लियर है? बाकी सबको आवाज आ रही है। अगर मेरे साइड से अगर दिक्कत होती, आवाज में प्रॉब्लम होती, तो किसी को नहीं आनी चाहिए थी। हाँ, मग हे मास, मग कुणाचं मास जास्त आहे? याचं का छोट्या बॉलचं का मोठ्या बॉलचं मास जास्त आहे? मोठ्या बॉलचं मास आहे जास्त आहे. मग आणखी एक छोटं एक्झाम्पल देतो. मग क्रांती, जर तुझं वजन अर्थवर 25 kg असेल, तर हे जर वजन तू मूनवर जाऊन मोजशील, मेजर करशील, तर हे तुझं 10 किंवा 15 kg एवढंच येते. कारण काय येते माहिती आहे का? आपण वेट मेजर करत होतो बघ, मी तुला म्हणलं की ग्रॅव्हिटीमुळे काय होतं? वजन ग्रॅव्हिटी प्लस वाढतं. मास आहे. हा, आणि तुझी बॉडी समज 50 पार्टिकल न बनली, अशा तुझी बॉडी किती? 50 पार्टिकल न बनली अर्थवर. ठीक आहे? मग इथं अर्थची ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसा आहे? जास्त आहे. ग्रॅव्हिटी कसा आहे? जास्त आहे. त्याच कंपॅरिझन मध्ये मूनची ग्रॅव्हिटी कशी आहे? कमी आहे. वेटीची गोष्ट काय होईल? ग्रॅव्हिटी, इथं पण ग्रॅव्हिटी प्लस मास असेल तुझं, पण इथली ग्रॅव्हिटी कशी आहे? कमी असेल. पण मास तेवढ्याला तेवढंच. सपोज तुझं 25 kg आहे, ग्रॅव्हिटीमुळे 15 kg ग्रॅव्हिटीमुळे वजन वाढतंय तुझं, आणि 10 kg तुझं ऍक्च्युअल वजन आहे. 10 kg कुठं? अर्थवर. आणि तुझी बॉडी किती पार्टिकल पासून बनली आहे? 50 पार्टिकल. ठीक आहे? मग आता तेच मूनवर बघू आपण. मूनवर वजन किती भेटलं तुझं? 10 kg. 10 kg. मग ह्याच्यामध्ये काय असेल माहित आहे का? आणि ग्रॅव्हिटी मूनची कशी आहे? 0 समजू आपण, किंवा वजन समज वजन तुझं मूनवर किती आहे? 15 kg धरू आपण. मूनवर वजन 15 kg धरू. मग आता इथे लक्षात घे, मूनची ग्रॅव्हिटी कशी आहे? कमी आहे. आणि मास, तुझे मास जेवढ्याला तेवढंच राहणार आहे. मास चेंज होऊ शकत नाही. तुझं अर्थवर जेवढं मास होतं ना, तेवढंच मास मूनवर, चंद्रावर सुद्धा तेवढंच मास राहील. 10 kg. 10 kg. पण टोटल वेट किती भेटायले तुला तिथे? 15 kg भेटायले. मग शिल्लक बाकीचं काय असेल? कशामुळे असेल? हा, सांग क्रांती. क्रांती. हा सर.
आता बघ मूनवर तुझं वजन किती आहे 15 केजी आहे. मूनवर वजन जर मोजलीस तू आणि अर्थवर किती होतं 25 केजी होतं. 25 केजी मधलं 10 केजी काय होतं तुझं मास होतं आणि 15 केजी कशामुळे येऊ लागलं ग्रॅव्हिटीमुळे येऊ लागलं. मी तर म्हणलं की मास चेंज होत नाही. तू जगातल्या कुठल्याही टोकाला गेलीस युनिव्हर्स मध्ये मास चेंज होत नाही तुझं तेवढ्याला तेवढंच राहते. मूनवर पण आल्यावर तेवढ्याला तेवढंच मास राहते. बघ इथं पण 10 केजी अर्थवर पण 10 केजी पण वेट तर तुझं 15 केजी आले. मग बाकीचे 5 केजी कोणामुळे आलेत ग्रॅव्हिटी. हा राईट बाकीचे 5 केजी काय आलेत ग्रॅव्हिटी. पण इथली ग्रॅव्हिटी कमी आहे बघ अर्थवर जास्त होती आणि इथली कमी आहे. कमी. सही आहे. हा. पृथ्वीवर तुझी बॉडी किती 50 पार्टिकल पासून बनली होती पृथ्वीवर. मग मला सांग मूनवर किती पार्टिकल पासून बनलेली असेल ती कमी पार्टिकल्स. कमी पार्टिकल्सनी नाही 50 ला 50 पार्टिकलच असतील. 50 ला 50 पार्टिकल असतील इथं पण. कळालं का. हा. जेवढ्या मॅटर पासून तुझं अर्थवर बॉडी बनली होती तेवढंच मॅटर काय असेल मूनवर असेल. मॅटर चेंज होत नाही. जर पार्टिकल कमी झाले तर तुझ्या कानाचा हिस्सा उडून जाईल हाताचा हिस्सा उडून जाईल. जर त्यातले समजा 10 पार्टिकल कमी गेलीस तू पार्टिकल तर तुझा एखादा हात कमी असेल मग तिथं. कळालं का. हो सर. वेट आणि मास मधला फरक कळाला का दोन्ही मध्ये. हो सर. हा राईट. थँक्यू सर. वेलकम. नेक्स्ट नाव. मग तसंच बघा आता मी काय म्हणलं आपण जो वेट मेजर करत होतो ना वेट काय ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे ना. फोर्स प्लस मास या दोघांचं कॉम्बिनेशन आहे वेट. वेट इज इक्वल टू फोर्स म्हणू शकतो का मी. हे बघा इथे वेट मध्ये फोर्स पण आहे ना. म्हणून बघा इथं कनेक्शन आता इकडे वापरा. मग जेव्हा हे इतकं सगळं पाणी जेव्हा डोक्यावर घेऊन फिरत असतो आपण. एक माणूस आहे समजा अगेन एक एग्जांपल ठीक है. देखो इतना सारा वाटर क्या कर रहे हैं हम सर पे लेके घूम रहे हैं हम. यहाँ पे क्वांटिटी क्या है ज्यादा है वाटर की. दूसरा एक बंदा है यहाँ पे वाटर क्या है कम है. और तीसरा एक बंदा है यहाँ पे और यहाँ पे वाटर क्या है कम है. तो इसके सर पे जो भी फोर्स लग रहा है कहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा भाई. यहाँ पे पहली केस में दूसरी केस में या तीसरी केस में फोर्स कहाँ पे ज्यादा लगेगा पहली केस में. पहली केस में ऑब्वियसली लगेगा. तो सेम यहाँ पे देखो यहाँ पे जब कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम इस वाले फिगर में यहाँ पे पहला लेयर देखो यहाँ पे ये सारा पानी इसके ऊपर है ना इसके ऊपर आ जाएगा ये सारा पानी यहाँ पे इस लेवल पे इस वाले एरिया पे इस सारे पानी का फोर्स किस पे लगेगा इस वाले लेयर पे लगेगा. इतना सारा पानी है ऊपर. लेकिन इन द केस ऑफ सेकेंड स्टूडेंट वेट अ मिनट ओके.
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, तो इतना सारा वाटर क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है वाटर, यहाँ पे इस निचले वाले फ्लो के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा ना, यहाँ पे भी फोर्स ज्यादा लगेगा। लेकिन बट इन द केस ऑफ क्या, सेकेंड सेकेंड ऑप्शन देखो यहाँ पे, सेकेंड, यहाँ से, यहाँ पे छेद किया है हमने, यहाँ से निचले वाला पानी ऊपर थोड़ी फोर्स लगाएगा, वो तो नीचे ही लगाएगा, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है पानी को। तो सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर जितना भी पानी है वही फोर्स लगाएगा यहाँ पे इस वाले लेयर पे। तो फर्स्ट वाली केस में ज्यादा पानी था, ज्यादा फोर्स था, ये वाला सिचुएशन देखो। सेकेंड वाला सिचुएशन देखो, ये वाला थोड़ा कम है। और अगर थर्ड वाला लेते हो आप, थर्ड वाले के ऊपर ऊपर को तो, या थर्ड वाले के ऊपर के तो और ज्यादा कम पानी है, देखो यहाँ पे इतना ही जाएगा, तो फोर्स और ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा यहाँ पे। मतलब जितना फोर्स ज्यादा रहेगा, जितना फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उतना प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? यस। तो होप आज का जो भी पढ़ाया हमने ये समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट एक थ्रस्ट बचा है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे बोलते हैं, ये पढ़ना है हमें। देन ये भी पढ़ेंगे, प्रेशर डजंट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द, क्या बात। तो कल पढ़ेंगे हम प्रेशर डजंट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे कल हम। और लास्ट बचा है थ्रस्ट किसे बोलते हैं, देखेंगे कि सिरिंज का क्या रोल होता है, जब सिरिंज में हम वाटर वगैरह लेते हैं तो वैक्यूम क्लीनर वगैरह कैसे काम करते हैं, ये पढ़ेंगे। एक लास्ट पॉइंट बचा है हमारा, थ्रस्ट किसे बोलते हैं, थ्रस्ट थ्रस्ट ठीक है, ये थ्रस्ट भी पढ़ेंगे हम, सही है। तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल एग्जाम है देखो, कल हमारी 20 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रहेंगे, ठीक है। फिजिक्स के क्या रहेंगे, 20 रहेंगे। टोटल 100 मार्क्स की एग्जाम हो जाएंगी तुम्हारी, टोटल 100 मार्क्स की। देखो कि 2 मिनट दे दो मुझे, हाँ। 100 मार्क्स की क्या रहेगी आपकी एग्जाम रहेगी, उसमें से 20 मार्क्स इंग्लिश के रहेंगे, 20 मार्क्स मैथ के रहेंगे, 20 मार्क्स फिजिक्स के रहेंगे, 20 मार्क्स केमिस्ट्री के रहेंगे, 20 मार्क्स बायो के रहेंगे। और इसका रिजल्ट आपको कल ही मिलेगा, टुमारो इटसेल्फ, सही है। चलो, होप आज का सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आज के लिए हम क्या करेंगे, रुकेंगे आप, चलो ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय सर। बाय सर। बाय 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 Bye, सर। sir. बाय 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 एवरीवन, बाय बाय सर। बाय डियर, बाय।